हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एआई हॉटस्पॉट। इंडिया दुनिया का नेक्स्ट एआई हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चीन और अमेरिका जो हैं उन्होंने अपना पहला ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क के हवाले से डायलॉग शुरू कर लिया है, विच इज के अब जो ग्रेट पार्ट्स हैं वो इन टॉपिक्स पे बात करेंगी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दैट पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू द इंटरनेशनल सोसाइटी एंड कम्युनिटी। अब सारी की सारी आप देखें कि जो बायलैटरल टेंशन्स हैं मुल्कों के दरमियान, वो दैट विल कम फ्रॉम द एआई एनेबल्ड मिलिट्री सिस्टम्स। अब हमें पता ही नहीं है कौन सा मिसाइल कहाँ से क्या चल जाएगा। अब चाइना जो है उसने अपनी जो साइंटिफिक एंड जो टेक्नोलॉजिकल अपना पावर हाउस बनाया है। यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी जिसे वो कहते हैं ना कि दे आर ट्राइंग टू फॉलो एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि चीन चाइनीज कर क्या रहे हैं, और वो चाइनीज किस तरह आपने जो एआई एनेबल्ड मिलिट्री सिस्टम्स हैं वो डिप्लॉय करते हैं। अब ये जो चाइना में भी एंजाइटी बढ़ रही है, अमेरिका में भी एंजाइटी बढ़ रही है, और इधर इंडियंस जो हैं दे आर बीइंग कंसीडर्ड, उधर अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया को हम एआई के हवाले से स्ट्रेंथन करें। इसीलिए जापान एंड इंडिया आर बीइंग कंसीडर्ड एज एआई हॉटस्पॉट के तौर पे समझा जा रहा है। लेकिन अमेरिका में एंजाइटी, इसीलिए डायलॉग शुरू हुआ ताकि पता चले कि वो चाइनीज एक मुहावरा है ना कि नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू कैन विन 100 बैटल। सो सन जू ने ये कहा था। सो अब क्वेश्चन ये है कि चाइना के पास क्या सफिशिएंट जो जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन प्रोटोकॉल्स हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे कैसे यूज करना है, उसे कैसे डिप्लॉय करना है। दीज आर अमेरिकन एंजाइटीज। अमेरिका इस चीज में बड़ा परेशान है, एंड जारी बात है जब अमेरिका परेशान है कि चाइना के पास जो एआई जो के हवाले से प्रॉपर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद, वो किस तरह एआई को यूज कर रहे हैं, वो किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करेंगे, इन मिलिट्री सेंस में बात कर रहा हूँ। ये चीज जारी बात है, अगर अमेरिका को टेंशन दे रही है तो आपका क्या ख्याल है इंडिया को टेंशन नहीं दे रही? डेफिनेटली इंडिया के जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो इस चीज में बड़े परेशान है। और चाइनीज का क्या है, चाइनीज का थोड़ा सा ना कैजुअल एटीट्यूड है। ठीक है जी। एआई के हवाले से कितने एक्सीडेंट हुए हैं कोई पता नहीं। चाइनीज खबर तो पता है चलने नहीं देते किसी, आपको पता है उन्होंने बड़ा सीक्रेट किस्म का सिस्टम रखा हुआ है। सो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है, वहां पे स्टेट उस तरह बोलती नहीं है। अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिकन जो हैं उनकी जो इंटेलिजेंस है वो लगी हुई है कि ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या चाइनीज जो हैं एआई के हवाले से किस तरह के टेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की चीजें डिप्लॉय करेंगे, और उससे जो चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो मशीन है वो क्या किसी मुल्क को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है? पाकिस्तान भी डेफिनेटली पाकिस्तान फोकस करेगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया रिलेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि दूसरा मुल्क क्या कर रहा है, तीसरा मुल्क क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ से गर्ज है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप देखें कि चाइना की जो जो डिफरेंट किस्म के जो लैंग्वेज जर्नल्स हैं, ठीक है? उनके अंदर जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिटरेचर लिखा जा रहा है, वो अमेरिकन्स को वही समझ नहीं आ रही है। अमेरिका का तो ये है कि अमेरिका ने एक ही ज़ुबान में लिखना होता है। चाइनीज़ मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। और ये चाइनीज़ लैंग्वेज में जो जर्नल आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो चाइनीज़ एक्सपर्ट ने लिखे हैं, वो अमेरिकन्स के लिए परेशानी होती है उसको समझना, ट्रांसलेट करना, और ये कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उन्होंने अपना सिस्टम रखा हुआ है। अब हमारा तो ये है ना कि हमने कोई आर्टिकल लिखना हो तो हमने उसको अंग्रेज़ी में लिख के अपना प्रूव कराना होता है। चीनियों को तो कोई परवाह नहीं है, वो तो अपने उनकी अपने लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज के जर्नल्स हैं, जो चाइनीज़ एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अपने लोगों के लिए रखे हैं। सो ये जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो समझती हैं कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, और वो कंपनीज़ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रही हैं, जो उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ठीक है जी? वो ज़्यादातर आर्टिकल जो लिखे जाते हैं, वो वही हैं जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिन जर्नल्स को कंट्रोल करती है।
ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके और तरीके-तरीके से वेस्ट को बताया जा सके, अपनी मर्ज़ी से इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके, कि चाइना एरोस्पेस साइंस में क्या कर रहा है, इंडस्ट्री में क्या कर रहा है। उसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री जो है चाइना की, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है जी। सारे के सारे आपको पता है वो मैंडरिन चाइनीज़ में होते हैं। और टॉपिक्स बड़े स्पेशलाइज़्ड किस्म के हैं, स्पेसिफिक, वो जिसे कहते हैं ना वोकैब्युलरी है, जार्गन्स हैं, आम बंदे को उसकी समझ ही नहीं आती। सो अमेरिकन्स जो इंडियंस आर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द अमेरिकन्स, क्योंकि वो मैंड्रेन चाइनीज़ को अगर आपने चलाना है तो वो कैसे चलाएँगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्या होगा? दैट इज़ व्हाई देयर कोलैबोरेशन इन द मिलिट्री वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो जो चाइनीज़ एनालिस्ट हैं, वो ज़ाहिर बात है आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिकन्स ने उनको उनसे बात करना शुरू कर दिया। कि इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम, इट्स डिफिकल्ट टू एंगेज देम, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। अब देखें जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो जैसे उसे उसके हवाले से आपने अगर कोई डाटा इकट्ठा करना हो या आपने वहाँ से कोई चीज़ लेनी हो या कोई जिसे कहते हैं ना चीज़ें समझनी हो, यू कांट अंडरस्टैंड। पिछले 40 सालों में चीनियों ने जंग कोई नहीं लड़ी, 40 सालों में। अब डाटा ही कोई नहीं है उनके पास, कोई मिलिट्री ड्रिल्स उस तरह नहीं है। किस तरह के आपने वो देखिए अमेरिकियों को तो बता सकते हैं, भई 40 सालों में क्या किया। भाई वो अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे थे, वो इराक में क्या कर रहे थे, वो और मुल्कों में क्या कर रहे थे, वो बता सकते हैं, आपके पास उनका डाटा मौजूद है, ठीक है? लेकिन इनका डाटा ही कोई नहीं है और क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो ये जो जिसे कहते हैं ना आपको एक और बात भी बताऊँ, जो चाइनीज़ मिलिट्री है, वो अपना डाटा नॉर्मली पेपर में रखती है। दे डोंट कीप इट इन डिजिटल फॉर्म। चाइनीज़ जो हैं वो अपना डाटा जो है वो पेपर में रखते हैं, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत सारे लोगों के हाथ में नहीं आता। सो मैनुअली हाथ से चीज़ें करते हैं। सो वो जो डिजिटाइज़ेशन है ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ नॉट देयर। और वो जो पेपर फाइल्स हैं, अब पेपर फाइल तो आप हाथ में रख सकते हैं, बैग में डाल सकते हैं। अगर आपके मेरा कंप्यूटर अगर हैक हो जाए तो हर चीज़ निकल सकती है इसमें से। इसमें जो कुछ भी है वो किसी का। तो चीनी ऐसे करते ही नहीं है। आपको प्रॉपर बंदे ढूँढने हैं, अगर आपने उनको सर्विलेंस करनी है, उनको तलाश करना है, तो ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा इंडियंस जो हैं वो उनको ज़ाहिर बात है, उनके बारे में अब यही है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इनोवेशंस जो हैं, वो इंडिया में अब ज़्यादा होंगी। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी अच्छे भले पैसे लगा रही है इस सिलसिले में। उनको भी समझ आ गई है कि पैसा यहाँ पड़ा हुआ है और इंडिया के पास वो इकोसिस्टम भी मौजूद है। लेकिन मिलिट्री डोमेन में क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कितनी इनकॉर्पोरेट इंडिया ने की है, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये इतना कोई आसान वो जो है ना वो नहीं है सफ़र नहीं है, ये वाला जो सफ़र, ये मैं आपको बता दूँ, इतना आसान सफ़र नहीं है, जितना ये समझा जा रहा है। ये ऐसे नहीं है कि जनाब आप चुटकी बजाएँगे तो आपकी जो मिलिट्री है वो एआई इनेबल हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। अब अगर देखें, जो चाइनीज़ एनालिस्ट हैं, जब वो अमेरिकन से एंगेज करते हैं, तो वो सारे के सारे चाइनीज़ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल्ड बंदे होते हैं। लेकिन क्या एआई इनेबल्ड मिलिट्री सिस्टम जो हैं, क्या चाइना जो है वो अपने प्राइवेट सेक्टर में को सप कहेगा कि उनको बनाएँ? या कि सारे का सारा जो है वो उनकी मिलिट्री या उनके जो स्टेट कंट्रोल्ड जो अदारे हैं उनके पास रहेगा? वहाँ पे तो हर चीज़ ही स्टेट कंट्रोल है। ये आपको पता होगा कि अली बाबा अगर प्राइवेट सेक्टर है तो जब दिल किया उन्होंने अली बाबा को ओवरटेक कर लेना है। अली बाबा वो आजकल गायब है, जैक मा जो है। सो चाइनीज़ एआई के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, वो मजबूर हैं कि वो चाइना से मिलिट्री हार्डवेयर लें, वो चाइना से एआई सिस्टम्स लें। उसकी वजह ये है कि अमेरिका हमें देता नहीं, वेस्ट हम पे ट्रस्ट नहीं करता, हमारे पास पैसे नहीं है। चाइनीज़ जो हैं वो समझते हैं कि हमें इनके साथ रहना ज़रूरी है। एक तो इनके साथ अपना ताल्लुक भी बरकरार रखो, ठीक है जी। दूसरा इनके साथ एंगेज भी करो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ जितने भी हैं आप उसको जो मैरीटाइम डोमेन में चले जाएँ। जो मैरीटाइम में डोमेन में अनमैन्ड इक्विपमेंट है, आप उसी को सिर्फ देख लें,
तो वो एक बहुत बड़ी चाइना की आप देखिए बहुत बड़ी नेवी है, ठीक है जी। अब अगर अनमैन्ड इक्विपमेंट जो है, अगर वो एआई के हाथ में चला जाता है, तो आप देख सकते हैं कि एक पूरे साउथ चाइना सी के अंदर, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन के अंदर, इट्स ऑल chaotic सिचुएशन। सो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपका जो मैकेनिज़्म्स हैं, वो डेवलप करने की ज़रूरत है। अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, ठीक है जी, वो तो एंगेज कर रहा है कि जी कैसे मिलिट्री डाटा को चाइनीज़ को समझना है। अपने डाटा को कैसे मॉडर्नाइज़ करना है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं उनको कैसे जो है वो सेफ रखना है। एआई सिस्टम जो है उनको कैसे रेज़िलिएंट बनाना है। और जो फ्यूचर जो सारी की सारी वॉरफेयर है, याद रखिएगा ये हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर है। ये वॉरफेयर ये वो बंदूकों में दागा नाल नहीं होनी, AK-47 कोई नहीं चलनी। AK-47 नहीं चलनी। द फ्यूचर वॉर इज़ अ हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर। सो जो चीनी और अमेरिकियों का जो एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि जो मिलिट्री एआई है, ठीक है जी, अ, जिसे वो कहते हैं ना कि दोनों एक-दूसरे पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। सो चाइनीज़ कहते हैं कि जी हमें एआई इनेबल्ड मिलिट्री सिस्टम्स अमेरिका से खतरा है, अमेरिकी कहते हैं हमें चीन से खतरा है। सो इसीलिए अमेरिकन्स ने डी-रिस्किंग की पॉलिसी की है, कि मतलब हमने चाइनीज़ को उन यूनिवर्सिटियों में नहीं घुसने देना, जिन यूनिवर्सिटियों से चाइनीज़ बच्चे या चाइनीज़ जो हमारे एआई के जो सिस्टम्स हैं उनको समझने चले जाएँ। ये उनको समझ आ गई है कि वो हमारे जो मिलिट्री डाटा है कैसे मैनेज करना है, एआई सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कैसे बनाने हैं, मॉडर्नाइज़ कैसे करना है डाटा। सो ये वो सारी इन चीज़ों से अपने आप को डी-रिस्क कर रहे हैं। वो कहते हैं चीनियाँ ने मुंडिया ने उसमें ये यहाँ पे आके इंडिया को एडवांटेज हो जाता है। इंडिया कितना ऑर्गेनाइज़ तरीके से अमेरिका से ये सारी चीज़ें ले लेता है एंड देन रोग एलिमेंट्स भी बीच में आ जाते हैं। न्यूक्लियर के हवाले से हम बड़ी बात करते थे, रोग एलिमेंट्स के हाथ में चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल न्यूक्लियर की कोई बात नहीं करता, क्योंकि तमाम ममालिक ने अपने प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे लिए। आजकल सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। सो जो चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग एआई एनेबल्ड सिस्टम्स के, वो बहुत ज़्यादा हैं कि इन सिस्टम्स को डिप्लॉय कैसे करना है, और क्या ह्यूमन इंटरफेरेंस कितनी है और कितनी नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इट्स अ रिस्क। अमेरिका और चाइना ने डायलॉग तो शुरू कर दिया है, ठीक है जी, बट दोनों मुल्क एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। इंडियंस को एक एडवांटेज है कि अमेरिकी हर चीज़ वो जो है ना इंडिया को देने को तैयार है। और वो इसीलिए देने को तैयार हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि इंडिया जो है वो हमारा पार्टनर है, और जिसे वो कहते हैं ना कि हमें वन वे और द अदर इंडिया को एम्पावर करना है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसने एक्टिवली एआई की जो एप्लीकेशंस हैं, वो इंट्रोड्यूस कराई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल वेलफेयर के सिस्टम्स में भी इन्होंने कराई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ीज़ेज़ को कैसे डिटेक्ट करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए इंडिया के अंदर एआई इनेबल्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है जी। और इंडिया ने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वो काम उन्होंने किया हुआ है। और ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं ये वर्ल्ड बैंक इंडोर्स हैं। इंडिया क्या करता है इन इन तमाम अदारों से फंड भी ले लेते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया वो कहते हैं जी एआई जो है वो ग्लोबल साउथ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट लो जी। ग्लोबल साउथ के मीन्स कि आप गरीबों के लिए फर्स्ट वर्ल्ड क्या कर रही है। हम वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडिया पैसा लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी वेस्ट पैसा देना चाहता है, ग्लोबल साउथ के लिए भी पैसा देना चाहता है, ताकि इंडिया का कंट्रोल हो ग्लोबल साउथ के ऊपर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंडिया एम्पावर हो गया, ठीक है जी। एंड देन ग्लोबल साउथ में जो पॉलिटिकल लेवल पे भी इंडिया एम्पावर हो गया, और उसका असर रसूख बढ़ गया, और टेक्नोलॉजिकली भी उसका असर रसूख बढ़ गया। जो आपको याद होगा जो G20 का जो डिक्लेरेशन हुआ था, उसपे जो इंडिया ने वन ऑफ द जो पॉइंट था वो ये था कि प्रो इनोवेशन गवर्नेंस अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी
G20 ममालिक में। सो प्रो इनोवेशन इज ऑल अबाउट एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी। सो ये जिसे कहते हैं ना, अब इंडिया की अपनी एआई स्ट्रैटेजी जो है, मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान की एआई स्ट्रैटेजी है कि नहीं, मैंने तो नहीं कभी सुनी। लेकिन इंडिया की एआई स्ट्रैटेजीज हैं, डाटा के हवाले से हैं। ठीक है जी। इंडिया के पास जो डाटा है, वो ऑलरेडी इट इज हेल्पिंग इन इनोवेशन। कि अपने पहले तो उन्होंने अपने पूरे के पूरे प्रोटोकॉल्स रखे हुए हैं कि अपने डाटा को कैसे जिसे वो करना है ना, कंट्रोल करना है, एम्पावर करना है। उनके पास पूरी की पूरी पॉलिसी, हमारे पास तो डाटा ही नहीं है ना। आज इंडिया बता रहा था कि वहाँ पे कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द डाटा। इंडिया ने अपने लॉज़ बना लिए हुए हैं। सो वो तड़ पंजाबी साडे कहंदे ने काम करन डए ने। लेकिन हम उस हवाले से हमें वो पता ही नहीं है। सो इंडिया अपनी कंप्यूटिंग पावर में भी बहुत आगे निकल गया हुआ है। उसपे लगे हुए हैं, उन्होंने पैसा भी काफ़ी लगाया है। उनके पास लेबर भी मौजूद है, फिर भी लेबर कम है। वो लेबर इसलिए कम है कि सारी लेबर तो बाहर जा रही है उनकी। एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क इन ब्रसेल्स, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, एलए। हर बंदा तो वहाँ बाहर काम करना चाहता है, बिकॉज़ उनको पता है कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं। अब इंडिया की आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देख लें, $10 बिलियन की इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। $10 बिलियन की, $10 बिलियन की। ये है चीज़ें, ठीक है ना जी। अब जो एआई के रिलेटेड जिसे वो कहते हैं ना, रिस्क्स भी वो समझते हैं, एंड अमेरिकन्स उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रहे हैं। इसीलिए तो अमरीकी समझते हैं कि पाए ने इंडिया के नाल लग के रहो। क्यों? कि वो समझते हैं कि हो सकता है इंडिया पे तजर्बे ही करने पड़ जाए। मैं आपको बात बताऊँ, अमेरिकन्स बड़े स्मार्ट हैं इस सेंस में। दे अंडरस्टैंड दिस वेरी, वेरी क्लियरली। उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि अगर कल को अगर अमेरिकियों को इस चीज़ की समझ है कि कल को हो सकता है, कल को पॉसिबिलिटी है कि जो है ना वो जो मुमकिन चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? कल को पॉसिबिलिटी है एक चीज़ की कि इंडिया अमेरिका जो है, चाइना जो है, वो इंडिया के ऊपर ही कोई अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मिलिट्री सिस्टम्स हैं, वो उनको चेक करना शुरू कर दें। नो, आप इस पे कोई बईद नहीं है, या किसी और छोटे मुल्क में, फिलिपाइन पे कुछ कर दे इंडिया, चाइना कर दे, किसी को कुछ पता नहीं है व्हाट विल हैपन। ट्रस्ट मी, किसी को कुछ पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई अमेरिकन्स वांट टू यूज एवरी प्लेयर इन द रीजन। हर प्लेयर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंगेज करना चाहते हैं, ठीक है? हर एक के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। हर एक के साथ वो समझते हैं कि एंगेज करें दैट। लेकिन चाइनीज़ का प्रॉब्लम ये है कि वो जिस तरह मैंड्रेन चाइनीज़ में लिखते हैं, किसी को समझ ही नहीं आती वो कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। उनके साथ तो आपने डायलॉग करना है, तो आपको समझ आना है कि हो क्या रहा है। लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मिलिट्री डोमेन में आ रही है। अभी तो जो जो मुल्कों ने बनाया है, वो सामने लेके आने को, दिखाने को तैयार नहीं है। वो इसलिए दिखाने को तैयार है, दे डोंट वांट टू शेयर व्हाट डू दे हैव। उनके पास क्या है, वो शेयर ही नहीं करना चाहते यार। वो शेयर ही नहीं करना चाहते। अगर उनको पता है कि हमने ये शेयर कर दिया, ठीक है जी, तो फिर तो हमारी पोज़ीशन गई। सो एआई इनेबल्ड जितने मिलिट्री सिस्टम्स हैं, नोबडी नोज़ कि वो टैंक्स में किधर हैं, वो एयर से वॉरफेयर में किधर हैं, वो न्यूक्लियर में तो नहीं कहीं लगा दिए, वो आपने कौन-कौन सी जगहों पे लगाए हुए हैं, ठीक है? सो आई यू नो नोबडी नोज़। सो ये जो डायलॉग शुरू हुआ है अमेरिका और चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क के हवाले से, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो इट मीन्स इससे पता ये चलेगा कि दोनों मुल्क किन डोमेन्स में काम कर रहे हैं। जब वो आउटलाइन तय करेंगे ना कि हाँ जी, आप जो है वो लैंड वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर, सिस्टम वॉरफेयर क्या-क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना जी? सो तब पता चलेगा क्या होता है और क्या नहीं होता, बट दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। और आई थिंक पाकिस्तान इज़ होपफुल कि चाइनीज़ हमें सपोर्ट देंगे इसमें, इन केस इंडिया इज़ एबल इनफ to have to have artificial intelligence in the military domain. पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस है, चाइना, नो अदर कंट्री।